गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर रही होगी। सो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है एक बार। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑफलाइन मार्केट में कि मार्केट में भी दिन भर में क्या हुआ, कल क्या हमने डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली क्या प्ले हुआ और आगे की क्या संभावनाएं बन रही हैं और मैंने क्या आप लोगों को अपडेट कर दिया था। तो जैसा मैंने आप लोगों से कल डिस्कशन किया था कि हमारी जो सेलिंग लेवल था कल का 23,150 के अराउंड, वहीं कहीं इसकी सी मार्क होनी थी। और 23,150 के लेवलों से ही जब कल मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट तकरीबन 23,000 के घरों पे थी और 23,150 का सेलिंग लेवल मैंने अपडेट किया था कि वहीं पे सेलिंग जोन बनेगा। एक बार वापस से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने डिस्कशन क्या किया था, क्योंकि कुछ लोग बीच बीच में ना अपनी चोंच मारने आते हैं कि मार्केट तो ऊपर चली गई। क्योंकि 150 के लेवल से सेल करके और 200 के भाव पे निकलना, तो 50 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस नहीं डिजर्व करता हूं मैं तो भाई फिर क्या ही डिजर्व करता हूं। चलिए खैर, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि हमें सेल कहाँ करनी है। 25 से 150 का लेवल दिया था बेसिस, ये आप मुझसे मत पूछिए, ये आप खुद से जज करिए कि कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है। 38% से 50% का एरिया आपके पास हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मैंने 23,125 से 23,150 का लेवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताया था कि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। सो रिट्रेसमेंट लगा के रखिए, सीखिए, समझिए कैसे आपको चेक करना है। बाकी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है ये। सो आप लोग उसका सहारा लेके मार्केट में जो है वो सारी ट्रेड्स को एज इट इज प्लान कर सकते हो बिना ब्रह्मास्त्र के। बड़ी ट्रेड आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। आप देख रहे होगे कि बड़ी सेल आपको नजर आनी शुरू हो गई है। अब इसको टाइमिंग और कर लेते हैं कि भाई टाइम पे क्या चल रहा है। ये पूरी वेव, 5 वेव बनने में समय कितना किल हुआ था कल? 21, 15 मिनट के 21 बार लगे थे। दैट मीन्स हमें 21 बार लगेंगे इसके करेक्शन करने में भी। अभी करेक्शन पूरा नहीं हुआ, ये 9 बार हुए, ये आया 14 बार और 21 बार बैठ रहे हैं हमारे करीबन पौने 2 बजे के आसपास। यानी ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है ना, स्लो लेथार्जिक, मतलब है डाउनवर्ड ही। अगर आप यहाँ बेच पाए होंगे तो ये पूरा प्रॉफिट 100 पॉइंट का तो मिनिमम आपको मिल ही गया होगा। सो तकरीबन पौने दो, दो सवा दो में भी, यानी आप आज का दिन मान के चलें कि आज का दिन जो है वो करेक्शन में जा सकता है। अब इसमें संभावना क्या होगी कि इसका एक बार लो काटे और फिर ये इस हाई तक आ जाए या इसके कुछ नीचे आ जाए। वो कैसे भी कर सकती है कि मतलब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको जो सेलिंग लेवल है और टाइम, पौने 2 बजे का टाइम दिया था और सेलिंग लेवल आपको वही 23,150 के अराउंड, जहां पर हमारा मॉर्निंग हाई था, वहीं कहीं मैंने बताया था कि यहीं कहीं फ्लैट एबीसी बनेगी और हमारी नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन पौने 2 तक तो मार्केट नीचे ही थी तकरीबन यहाँ पे। तो जब तक आपको सेलिंग लेवल नहीं मिलना था तो पहली चीज तो शॉर्ट जाना नहीं है, क्योंकि एबीसी का कार्यक्रम पूरा होने दीजिए कि सी हमारी मार्क का होनी है। जहां हमारी ए मार्क हुई थी, ये ए, ये बी, ये सी ड्रॉ होनी थी कल। तो हम बंद वहीं करके गए थे जहां सेलिंग लेवल था और मैंने आप लोगों से कहा था कि हमें शॉर्ट्स को कैरी करना होगा, ठीक। सो अगर 23,155 या 150 पे हमने सेल किया भी था और 23,200 पे हमको निकलना पड़ा मेरे भाई, सो 50 पॉइंट के एसएल पे हमने एग्जिट ले लिया। मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था कि नाउ यहां से मूवमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और हमें अपसाइड के लिए प्ले करना है। अब वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये समझ लेते हैं। और हमारी अगर फोर्थ वेव मार्क हो गई थी तो अभी वापस क्यों जा रहा है? भाई हमें हर एक मूव को चेक करना है कि वापसी हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर हो रही है तो कहां तक होगी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब ये पूरा मूव जो आप लोगों ने पीछे देखा, जो हमारा नीचे से ऊपर गया, ये पूरा मूव ए में कन्वर्ट हो गया, ये डाउन मूव बी में कन्वर्ट हो गया और हम सी के लिए चल पड़े हैं। तो आपको प्राइस एक्शन एक सर्टेन लेवल के बाद ही तो बता सकता है कि भाई अब ये जो वेव बनी 5 लेग में, ये कैंसिलेशन पे 38 to 50% के एरिया मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहते हैं। लेकिन जैसे ही 50% के एरिया को क्रॉस किया था मैंने आप लोगों को एग्जिट दे दिया था, क्योंकि 50% के एरिया को कट नहीं करना चाहिए अगर वेव हमारी कंटिन्यूएशन में नीचे की ओर जानी है। ये थंब रूल्स हैं कुछ।
मैं थंब रूल्स पे ही चलूंगा। अगर कट हुआ है तो हमें फिर डायरेक्शन अपनी बदलनी पड़ेगी, बहुत ही मिनिस्क्यूअल स्टॉप लॉस में बदलनी पड़ेगी, और फिर हमको ऊपर की आगे की राह मिल जाएगी। सो अब राह क्या मिल रही है? अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो सी का पॉइंट जो बनता दिख रहा है वो बन रहा है 23,591। पहला लेवल आ रहा है इसमें 23,444 का। ठीक, आपको यहाँ प्रॉफिट बुक करना बनता है 80 to 90%। इन लेवलों तक मार्केट को आना चाहिए ही चाहिए। अब अगर ये सी वेव फ्लैट एबीसी बनाएगी, अब यहाँ पे फ्लैट इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि इसका लो ब्रीच हुआ है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको नेक्स्ट हाई मार्केट में जहां पर ये फोर्थ मार्क मिलेगा वो 23,590 के घर होंगे, और वहां से हमारी नीचे की यात्रा कंटिन्यूएशन में जाएगी। इसमें अभी कल का समय और मे भी मंडे का समय शायद निकल जाए। सो कल भी शॉर्ट नहीं जाना है, और मंडे को हम देखेंगे कि क्या बनता बिगड़ता दिख रहा है। ठीक है, टाइम वाइज बता रहा हूं कि अभी इसमें कल से परसों तक का समय इसने मुझे दिखा दिया है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन करूं और उसके विपरीत अगर कुछ होता चार्ट्स पर दिखाई दे, एक बार पोस्ट जरूर चेक कर लिएगा कि मैंने अपडेट क्या किया है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ ना वो सारी ट्रेड्स मेरी अपनी खुद की होती हैं, सारा कुछ मेरे पास होता है। सो मुझे भी एक्शन करना है। ये मत समझिए कि आपके पास है या आप कुछ उसमें डिसीजन ले रहे हो, नहीं भाई, डिसीजन मुझे भी देन एंड देयर ही लेना होता है। सो हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये जो फॉल यहाँ 950 के अराउंड से उतरा, हमने यहाँ कहीं से एक एक ट्रेड पकड़ी है यहाँ तक। ये पूरा बाय मूव, और ये तो क्या ही कहना मूव था। 500 पॉइंट की ट्रेड हमको एक दिन में निफ्टी ने दे दी। सो अगर एक आधी ट्रेड 19-20 हो ना, तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं कि भाई इतना धारदार तरीके से अगर बताने के बाद भी 150 पॉइंट का लेवरेज मेरे पास नहीं है, तो भाई मैं तो फिर इसमें क्या ही कर सकता हूँ कि इस तरीके से आपको ना ही कोई ट्रेड्स बताता होगा, मतलब ट्रेडिंग लेवल्स बताता होगा, ना ही कोई ये बताता होगा कि ये वेव्स किस फॉर्मेट में चल रही हैं। आप कहीं भी सुन लो, ये लेवल कट जाए तो बाय कर लेना, ये लेवल कट जाए तो सेल करना। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तभी मैंने कहा था कि ये लेवल कटने के बाद ही यहाँ पर रिवर्सल बनेगा और सी बनेगी। अब आप कहेंगे कि अगर सी बननी थी तो मैंने बाय क्यों नहीं कराया? भाई वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ से ये मूव यहाँ तक की तो कंफर्मेशन थी ही लगभग 150 पॉइंट की। ये मैंने प्ले किया था, ये मैंने प्ले किया क्योंकि भाई अगर सी बननी है और समय मेरे पास पड़ा दिख रहा है तो मुझे ये ट्रेड्स बखूबी कल मिल गई थी। उसके बाद मुझे शॉर्ट आने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि ये 150 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे हाथों में था। उसके लिए लर्निंग्स, ब्रह्मास्त्र टूल सारा कुछ अवेलेबल है। जैसे ही बाय दिखाई देगी एटलीस्ट हेज पर तो आ सकते हैं हम। मैंने हेज पे कल बाय करी थी, नेकेड बाय नहीं करी थी। बहुत ही मिनिस्क्यूअल क्वांटिटी यहाँ पर थी मेरे पास, और मैंने हेजिंग पे बाय करके प्रॉफिट बनाया था, और उसी प्रॉफिट को यूटिलाइज किया था शॉर्ट साइड के लिए, जो आज चला गया। नो वरीज, हमेशा प्रॉफिट का मार्जिन आपके लॉसेस से बड़ा होना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। तब आप जाके नटशेल में इस मार्केट से कुछ बड़ा कमा पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम वेव 4 की फॉर्मेशन में है। जब भी जब भी हमें ये पॉइंट मिलता है चार्ट्स पर, हालांकि बहुत दूरी नहीं है इसमें, क्योंकि ये करेक्टिव मूव है। सो माइट बी अ चांस कि मंडे तक का समय ले ले, लेकिन अगर ये कल आ जाता है तो इससे अच्छी लोकेशन और टाइमिंग नहीं बैठेगी इस फोर्थ वेव की। यहां से लेके 443 से लेके 591 तक ये कहीं भी अपने आप को एंड कर देगी, और वहां पे मेरे सिग्नल का वेट करिएगा। जब मैं शॉर्ट साइड की बात करूं तभी शॉर्ट आइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा ऊपर टाइम किल हो सकता है, और अगर ये लेवल जल्दी आ गया तो डेफिनेटली ऊपर टाइम जाएगा ही जाएगा। ये मूव फास्ट हो सकता है, ये मूव फास्ट हो सकता है बिकॉज ए बहुत ही लिथार्जिक वे में ऊपर आई थी, तो सी यहाँ पे इम्पल्सिव होगी ही होगी। इसमें स्पीड होगी, फास्ट तरीके से चलेगी, एक ट्रेंडिंग मूव का इशारा करेगी, एक बॉटम फॉर्मेशन की बात होगी कि भाई बॉटम बन गया। बॉटम वॉटम में बहुत दूर है, ये सब हम बातें जो है वो पीछे के वीडियोस में चेक कर चुके हैं कि बॉटम हमारी बननी कब है। बहुत टाइम है अभी, बॉटम वॉटम नहीं बन पाएगी यहाँ पे। अभी अभी बहुत सारा, मतलब हाफ ऑफ द जर्नी हमारी डन होगी जब हम ये फिफ्थ वेव खत्म करेंगे, उस वक्त हमारा आधा काम खत्म होगा। वहां के बाद आपको समय मिल, मतलब कैलकुलेशन में आएगा टाइमिंग की हमारी फाइनल करेक्शन कब ओवर होने वाली है। सो अभी चलते हैं, वेव ऑन वेव चल रहे हैं हम, एक एक वेव डाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हर वेव से कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके ले जाएं। तो
जो भी मेरे से बेस्ट हो सकता है, मतलब वीडियो बनाने का आज कोई सेंस नहीं था, क्योंकि चीज़ें डाल दी थी और फिर कल देखना था कि हम गाड़ी कहाँ तक पहुँची, लेकिन कुछ लोग, कुछ भाई बंधु हैं, उन्होंने कहा कि ज़रूर डाल दीजिए। मैंने कहा लाओ डाल ही देता हूँ कि क्या फ़ॉर्मेशन चल रही है। एक भाई ने पूछा भी था कि इसका मतलब वेव 4 अभी रनिंग में? मैंने डाला यस कि वेव 4 रनिंग है। अगर ये वेव कंटिन्यूएशन में नहीं गई तो अभी वेव 4 का काम खत्म नहीं हुआ। और एक क्लॉज़ वेव 4 ने छोड़ रखा है, जो छोड़ती नहीं है निफ्टी अक्सर, मतलब जब हम बाय साइड रहते थे, तब भी अक्सर हमने देखा है कि जो 38% का क्लॉज़ है ना, वो निफ्टी घूम फिर के कर ही देती है। सो अब पहले जब ये ऊपर आई थी तो निफ्टी का जो 38% का लेवल 500 के अराउंड बैठा था, मैंने कहा था ये टारगेट है, लेकिन ये छोड़ दिया था। अब 38% का एरिया एक बार और केटर कर लेते हैं इसमें कि 38% का एरिया कहाँ बैठ रहा है, 450 के आसपास, वो भी यस ये आ रहा है आपका 456 पे। सो इन घरों पे 80 से 90% प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, और ये 150 पॉइंट छोड़ के चलेंगे हम 10% राइस के लिए। उससे पहले अगर सिग्नलिंग हो जाती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये एरिया अब टेस्ट हो जाएगा 23456 का। ये मेरे लिए बेस्ट केस होगा कि ये एटलीस्ट ये रिट्रेसमेंट जो है वो पूरी करे और आगे की गाड़ी नीचे बढ़ाए। ये मैंने एक्स्ट्रा 150 पॉइंट लिए हुए हैं, क्योंकि अब अगर इतना टाइम गया है तो हो सकता है कि कुछ ब्रेकआउट का नज़ारा दिखाने के लिए निफ्टी यहाँ तक ब्रीच कर जाए। 23,511 ब्रेकआउट वेकआउट नहीं फंसना है, ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि ये एबीसी फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, स्लो स्टडी मूव जा रहा है, ये घूम के नीचे आएगा और अपनी फिफ्थ वेव डाउन लेग पूरी करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट टुमारो। कल मिलेंगे तो आगे ये बात करेंगे कि हमने क्या डिस्कशन किया, मार्केट में कैसे कैसे काम हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड से ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू सो मच।